बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में मखसूस पेशों के लिए प्रोफेशनल इकामा जारी करने की तजवीज़। सऊदी अरब के 5 सरकारी इदारे लेबर मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर मखसूस पेशों के लिए प्रोफेशनल इकामा जारी करने की तजवीज़ पर गौर करें। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत का कहना है कि सऊदी अरब में तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के लिए मुतादद सिफारिशात पेश की गई हैं। पेश की जाने वाली सिफारिशात में सबसे अहम यह है कि एक वर्किंग टीम तश्कील दी जाए जो लेबर मार्केट की ज़रूरियात की बुनियाद पर एक नए इकामे के इजरा का जामे तस्वुर पेश करे। यह प्रोफेशनल इकामा होगा और मखसूस पेशों से ताल्लुक रखने वालों के लिए जारी होगा। वजारत तिजारत ने कहा है कि प्रोफेशनल इकामे का तस्वुर देने वाली कमेटी के लिए जरूरी होगा कि वो इकामे की शराइत और तकाजे वाज़े और शफाफ अंदाज में तय करे। प्रोफेशनल इकामे के दुरानी और उसकी फीस का तयन और इकामे के इजरा के लिए कौमी प्लेटफार्म मुतारिफ कराया जाए। यह भी बताया जाए कि आर्जी वर्कर्स की फरामी के सिलसिले में एक या इससे ज्यादा कौमी कंपनियों का कयाम मुनासिब और जरूरी होगा। वजारत तिजारत का कहना है कि कमेटी को यह जिम्मेदारी तौफीज की गई है कि वो 90 दिन के अंदर जामे रिपोर्ट मुताल्लिका इदारे को पेश करे। गाड़ी या इमारत से कचरा फेंकने पर जुर्माना होगा। सऊदी अरब में वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर हजारों रियाल के जुर्माने मुतवक्के हैं। सऊदी अरब में वेस्ट मैनेजमेंट के कौमी मरकज ने कहा है कि रिसाइकलिंग के लिए कचरे से चीजें निकालना और उनकी दर्जाबंदी करना काबिल सजा जुर्म है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने यह भी कहा है कि डस्टबिन से कचरा निकालने और रिसाइकलिंग के लिए उनकी दर्जाबंदी करने पर कम अज कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रियाल जुर्माना होगा। जो तामीराती सामान का मलबा या इस्लाह मुरम्मत के दौरान निकलने वाला सामान किसी और के प्लाट या पब्लिक मकामात पर फेंकेगा उसको 50,000 रियाल का जुर्माना होगा। मरकज के मुताबिक अगर तामीर या इनेदाम की वजह से जमा होने वाले कचरे को साफ न किया गया तो इस पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। बयान में यह भी कहा गया है कि अगर किसी शख्स ने चलते हुए गाड़ी की खिड़की या इमारत से कचरा फेंका तो उसको 200 से लेकर 1000 रियाल तक का जुर्माना होगा। मरकज की जानिब से यह भी बताया गया है कि वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों का चार्ट राय आमा के जायजे के बाद जारी किया जाएगा। गैर यकीनी मौसमी हालात में कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने तमाम निजी कंपनियों और तिजारती इदारों को हिदायत की है कि मूसलाधार बारिश और गैर यकीनी मौसमी हालात में कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि सरकारी इदारों की तरफ से जारी होने वाले मौसमी इंतबाह कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना देने के लिए काफ़ी हैं। वजारत ने कहा है कि महकमा मौसमियात मौसम का अहवाल बताने और गैर यकीनी मौसम के मुतालिक आगाही और इंतबाह जारी करने वाला वाहिद इदारा है। अगर इदारे की तरफ से गैर यकीनी मौसम मूसलाधार बारिश या सैलाबी रेलों के मुतालिक इंतबाह जारी किया जाए तो इस सूरत में कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना देना होगा। वजारत ने कहा है कि एहतियात का तकाजा है कि गैर यकीनी मौसमी हालात में कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना देकर खतरात से महफूज रखा जाए। वजारत ने कहा है कि कारकुनों की सलामती का ख्याल रखना कानून मेहनत की अहम और बुनियादी शिक है। वजारत ने कहा है कि गैर यकीनी मौसमी हालात में अगर कारकुन को ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया तो इदारे को इख्तियार है कि वो इससे ऑनलाइन काम ले सकता है। गैर यकीनी मौसमी हालात के वक्त ड्यूटी से गैर हाजिर या ताखीर पर कारकुन के साथ इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मुतबादिल औकात में काम लिया जा सकता है। सऊदी अरब में जवाज़ात के सिस्टम में खिरज वलमियत का कानून उन तारकीन के लिए है जो खरूज ओहदा वीज़े पर जाकर वापस नहीं आते। खरूज ओहदा का मकसद एग्जिट री एंट्री है। इस वीज़े की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी आयद की जाती है। वो तारकीन जो मुस्तकिल तौर पर वतन जाना चाहते हैं वो पाबंदी से बचने के लिए फाइनल एग्जिट वीज़े पर जाएं ताकि वो किसी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकें। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा फैमिली ड्राइवर कोरोना के दिनों में छुट्टी पर वतन गया था मगर हालात की वजह से वापस नहीं आ सका, क्या अब वो दूसरे कफील के वीज़े पर दोबारा आ सकता है? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खरूज ओहदा के कानून के मुताबिक वो तारकीन जो छुट्टी पर जाते हैं इन्हें चाहिए कि वो वक्त मुकर्रा पर वापस आएँ। खरूज ओहदा की एक्सपायरी से कबल वापस न आने की सूरत में इन पर खिरज वलमियत की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है, जिसके बाद ऐसे अफराद जो इस कानून की जद में आते हैं इन्हें 3 बरस के लिए मुमलिकत में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को खरूज ओहदा कानून शिकनी की वजह से ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो 3 बरस तक किसी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। पाबंदी के 3 बरस के दौरान अगर वो मुमलिकत आना चाहें तो वो सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे वीज़े पर 3 बरस मुकम्मल होने के बाद इन्हें मुमलिकत आने की इजाज़त होती है।
वाज़ेह है कि मुमलिकत के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक यहाँ रहने वाले इकामा होल्डर्स के लिए लाजमी है कि वो कानून की पासदारी करें, बसूरत दीगर मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ऐसे इकामा होल्डर्स जो खरूज ओहदा पर जाते हैं और एग्जिट री एंट्री एक्सपायर होने से कबल वापस नहीं आते, इन्हें चाहिए कि वो खरूज ओहदा वीज़ा एक्सपायर होने से कबल या फौरी बाद उसकी मुद्दत में तोसी कर लें। रवां बरस के आगाज से यह सहूलत फराम की गई है कि बैरून मुमलिकत गए हुए तारकीन वतन जिनके इकामा या खरूज ओहदा बैरून मुमलिकत रहते हुए एक्सपायर हो जाते हैं और वो मुमलिकत आना चाहें तो इन्हें चाहिए कि वो खरूजोदा की मुकर्रर फीस जमा कराने के बाद अपने स्पॉन्सर्स के जरिए मुद्दत में तोसी कर सकते हैं। ख्याल रहे कि खरूजोदा की इब्तदाई फीस 200 रियाल होती है जो कि 2 माह के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा इजाफी मुद्दत के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल करने के लिए 100 रियाल माहाना के हिसाब से अदायगी करना होती है। बैरून मुमलिकत गए हुए अफराद की सहूलत के लिए सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से इकामत तजदीद की भी सहूलत फराम की गई है, जिसके तहत मुकर्रर मुद्दत के लिए इकामा फीस अदा करने के बाद इकामत तजदीद करके उसे कैंसल होने से बचाया जा सकता है। इस सहूलत के तहत इकामा की तजदीद कम अज कम 3 माह के लिए भी कराई जा सकती है। असीर रीजन में 9 दरअंदाजों को पनाह देने पर यमनी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब के असीर रीजन की तहसील आज सरबान में स्पेशल फोर्स ने 9 यमनी दरअंदाजों को पनाह देने के इल्जाम में एक मुकीम यमनी शहरी को गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक स्पेशल फोर्स ने बयान में कहा है कि दरअंदाजों और इन्हें पनाह देने वाले गैर मुल्की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन्हें मुताल्लिका इदारे की तहवील में देकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन भेज दिया गया है। असीर पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि जो शख्स दरअंदाजों को सऊदी अरब में घुसने, सरहदी इलाके से महफूज मकाम पर पहुंचाने, पनाह देने, रोजगार फराहम करने समेत किसी भी किस्म का कोई ताउन देगा, उसे 15 बरस तक कैद की सजा और 10 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। रिहाइश और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले वसाइल जब्त कर लिए जाएंगे और मुल्जिम की खुद उसके खर्च पर तशीर होगी। मुमलिकत में गैस सिलेंडर सप्लायर्स को मजीद 12 माह की मोहलत। सऊदी वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने मुमलिकत में गैस सिलेंडर सप्लायर्स को नई पाबंदियों पर अमल दरामद के हवाले से मजीद 12 माह की मोहलत दी है। याद रहे कि वजारत की तरफ से दी गई मोहलत 9 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी। अल इक्तिसादिया के मुताबिक गैस सिलेंडर के सरमायाकारों को अपना काम कानून के दायरे में लाने और मजीद सहूलत फराहम करने के लिए मोहलत में तोसी की गई है। वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने बयान में कहा है कि नए इस्लाही प्रोग्राम का दुरानिया 12 माह मुकर्रर किया गया है। इसकी शुरुआत रवां बरस 9 दिसंबर से 1 साल के लिए होगी। वजारत ने गैस सिलेंडर सप्लायर से कहा है कि वो मोहलत में तोसी के दौरान अपना सारा काम नए कवानीन और जवाबित के दायरे में ले आए। नए लाए अमल में सिलेंडर्स को साफ सुथरा रखना सप्लायर्स की जिम्मेदारी है। गैस स्टेशन में आतिशज़दगी से बचाव के तमाम इंतजामात का भी पाबंद बनाया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।